सोचिए आपने एक एग्ज़ाम दिया, उसके लिए सालों मेहनत की, फिर 1 साल तक रिजल्ट का इंतज़ार किया और अचानक आपको कहा जाए ये एग्ज़ाम अब वैलिड नहीं है, आपको फिर से देना पड़ेगा। और जब आप दूसरा एग्ज़ाम देने जाते हो तो कोर्ट कहता है 1 मिनट, ये सब हो क्या रहा है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन यूपीएचईएससी के एग्ज़ाम की, जहां स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक एग्ज़ाम इशू नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। ये मामला नया नहीं है, इसकी शुरुआत होती है 2022 के रिक्रूटमेंट से, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। 2022 का एग्ज़ाम 2025 में जाकर कंडक्ट होता है। मतलब इमेजिन कीजिए 3 साल डिले। अब एक स्टूडेंट के लिए ये 3 साल क्या होते हैं। करियर रुक जाता है, एज निकलती रहती है, मेंटल प्रेशर अलग, फिर आखिरकार एग्ज़ाम होता है। स्टूडेंट्स पेपर देते हैं, कई स्टूडेंट्स रिटन एग्ज़ाम क्लियर भी कर लेते हैं। उन्हें लगता है चलो अब इंटरव्यू होगा और फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहीं से स्टोरी ट्विस्ट लेती है। एग्ज़ाम के बाद एलिगेशंस आते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स में पेपर लीक हुआ है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और फिर एक बड़ा डिसीजन आता है, पूरे एग्ज़ाम को ही कैंसिल कर दिया जाता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर प्रॉब्लम कुछ सब्जेक्ट्स में ही थी तो क्या पूरा एग्ज़ाम कैंसिल करना सही था। अब आप स्टूडेंट्स की जगह खुद को रखकर देखिए, आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, आप इंटरव्यू का इंतज़ार कर रहे थे और अचानक आपको बताया जाता है कि सब कुछ फिर से शुरू होगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये सिर्फ नंबर्स नहीं होते, ये किसी की पूरी ज़िंदगी होती है। इसके बाद कमीशन डिसाइड करता है कि एग्ज़ाम दोबारा होगा और फिर 18th-19th अप्रैल 2026 यानी पूरे 1 साल बाद री एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। अब स्टूडेंट्स फिर से वही उसी सेम प्रोसेस से गुजरते हैं, फिर से प्रिपरेशन, फिर से प्रेशर, और तभी इस पूरे मामले में एंट्री होती है इलाहाबाद हाई कोर्ट की। कोर्ट इस पूरे केस को देखता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है, अगर गड़बड़ी कुछ सब्जेक्ट्स में थी तो पूरे एग्जाम को कैंसिल क्यों किया गया। और कोर्ट का फैसला आता है सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स का एग्जाम कैंसिल होगा, बाकी सब्जेक्ट्स का रिजल्ट वैलिड रहेगा। अब यहाँ सिचुएशन और कंफ्यूजिंग हो जाती है। एक तरफ स्टूडेंट्स ने री एग्जाम दे दिया, दूसरी तरफ कोर्ट कह रहा है कि पूरा एग्जाम कैंसिल करना गलत था। तो सवाल ये है, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं उनका क्या, जिन्होंने री एग्जाम दिया उनका क्या, और सबसे बड़ा सवाल, सिस्टम क्या कर रहा है। मैं यहाँ किसी पर आरोप नहीं लगा रही, लेकिन सवाल पूछना गलत नहीं है। क्या एग्जाम प्रोसेस इतना वीक होना चाहिए? क्या स्टूडेंट्स को बार बार रीस्टार्ट करना पड़े? क्या अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? क्योंकि एंड में इम्पैक्ट किस पर पड़ता है? स्टूडेंट्स पर। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम की कहानी नहीं है, ये उन हज़ारों स्टूडेंट्स की कहानी है जो सिस्टम पर भरोसा करके मेहनत करते हैं। और जब सिस्टम ही अनक्लियर हो जाए तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? आपका क्या कहना है? क्या ये सिस्टम स्टूडेंट्स के साथ सही कर रहा है या इसमें बदलाव की ज़रूरत है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।